नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां पर बोरियो बाजार के तालाब में एक मानव सिर बरामद किया गया है। संभावना जाहिर की जा रही है कि ये सिर रबिका पहाड़िन का हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रबिका पहाड़िन की मौत के 14 दिन के बाद मानव सिर मिलने से लोगों की उत्सुकता इसे लेकर बढ़ गई है। यहां मछुआरे मछली पकड़ रहे थे और इसी दौरान उनके जाल में एक मानव सिर फंसा। सिर के कान में बाली लगी हुई है और ऐसे में संभावना जाहिर की जा रही है कि ये सिर रबिका पहाड़िन का हो सकता है। आपको बता दें कि रबिका के पति दिलदार अंसारी ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उसके बाद सिर नहीं मिल सका था। सिर को पुलिस बोरियो थाने लेकर पहुंची है, जहां से अब उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये सिर रबिका पहाड़िन का है या नहीं। देवघर नगर थाना से 200 मीटर की दूरी पर कनिष्का एंटरप्राइजेस में चोरों ने लाखों के मोबाइल की चोरी कर ली। घटना देर रात की और सुबह जब दुकान मालिक दुकान पहुंचे तब वो चोरी का खुलासा होता है। दुकान का ग्रिल तोड़कर चोर दुकान में घुसते हैं और शोरूम में रखे हुए करीब 50 मोबाइल फोन लेकर यहां से फरार हो गए। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से जो सीसीटीवी कैमरे यहां लगाए गए थे, उन कैमरों में सारी की सारी घटना कैद हो गई और पुलिस अब यह दावा कर रही है कि इसी के आधार पर अब इन चोरों की बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मोटा लगा दिए थे, फिर भी उसको भी वो लोग काट के लकड़ी से पूरा तोड़ मरोड़ के किसी तरह से छोटा जगह बना के घुस गया और मोबाइल का चोरी किया है। अभी स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा है, करीब 40-50 मोबाइल लग रहा है गया है। कितने अभी अंदाज करना मुश्किल है, 4-5 लाख तो जरूर है। ये घटना जो समय हम नहीं थे, बट देखते हैं चोरी तो हुई है। अज्ञात चोर एक लड़का जो सीसीटीवी में अभी तत्काल दिख रहा है, उसको हम लोग पहचान करते हैं। इस बार निश्चित रूप से उद्भेदन होगा। क्या कुछ उनका तो कहना है कि मूल रूप से मोबाइल ही है 40-50। चतरा में सक्रिय इंटरस्टेट शराब माफिया के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। नए साल के मौके पर शराब खपाने को तैयार माफिया को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। चतरा से बिहार भेजी जा रही नकली अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। चतरा डोभी मुख्य मार्ग NH-22 पर मुरैनवा मोड़ के पास शराब की ये खेप पकड़ी गई है। हालांकि इस दौरान तस्कर गाड़ी छोड़कर और पुलिस को चकमा देकर फरार होने में जरूर कामयाब हो गए। लगाने के क्रम में एक I-10 कार जो पुलिस बल को देखते ही भागने लगे, जिसे पीछा किया गया। गाड़ी रोक के जंगल की ओर 2 चालक भाग गए, जिसमें I-10 कार को जांच किया गया, जिसमें 7 कार्टून, जिसमें कुल 84 बोतल रॉयल स्टेक का बोतल मिला, जिसे जब्त किया गया। बाकी अनुसंधान किया जा रहा, प्राथमिकी दर्ज कर। बोकारो के शिबूटाड़ में उत्पाद विभाग ने छापा मारकर 105 लीटर स्पिरिट और 2000 से ज्यादा खाली बोतलों को बरामद किया। ये सारे सामान कार में रखे हुए थे और इस मामले में एक तस्कर को भी पकड़ा गया है। ये आरोपी स्पिरिट से नकली अंग्रेजी शराब की बोतलिंग कर उसे मार्केट में खपाता था। नए साल में भी इसी की तैयारी की गई थी, हालांकि इसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। शिबूटाड़ में उत्पाद विभाग की तरफ से छापेमारी में स्पिरिट और खाली बोतलों को बरामद किया गया है। रात में गुप्त सूचना मिला तो मेरे द्वारा एक टीम गठित कर रात करीब 9 बजे ये शिबूटाड़ जो बालीडी ओपी में पड़ता है, हम लोग द्वारा वहाँ प्रदीप मंडल के घर पर छापामारी किया, जहाँ वहाँ से एक मारुति कार मिला अल्टो 800, जिसमें 105 लीटर स्पिरिट रखा हुआ था 3 जार में जनरेटरी में, और 2000 करीब खाली बोतल था। खबर देवघर से, जहां निजी क्लिनिक में ट्यूमर का ऑपरेशन कराने गई महिला का बिना इलाज किए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। इसके बाद गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज की तैयारी की जा रही है। मरीज के पेट में ट्यूमर था, जिसकी जांच के बाद डॉक्टर की सलाह पर दिव्य ज्योति क्लिनिक उसे ले जाया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर जैसे तैसे पेट की सिलाई कर बाहर निकले और फिर आगे इलाज करने से इनकार कर दिया।
सत्संग ले गए और सत्संग जब ले गए तो हम मंडल जी डॉक्टर हैं और मंडल जी डॉक्टर साहब जो है बोला क्या चौरसिया के पास दिखवाइए, खांसी है। तो चौरसिया के पास जब भर्ती हुआ डॉक्टर साहब दवाई लिख दिया, तो दवाई हुआ खाया, आराम हो गया। आराम होने के बाद जो है फिर वहाँ चले गए सत्संग में और मंडल जी डॉक्टर कल जाकर वहाँ पेट चीर दिया। उसके बाद बोलता सी दिया, बोलता अब नहीं होगा हमसे, जहाँ इच्छा तहाँ ले जाओ। तो देखिए कैसे नाराज परिजनों ने मरीज को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर के खिलाफ अब नगर थाने में मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है। गुमला में गर्भवती महिला और उसकी बेटी 2 साल की बेटी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 29 दिसंबर को कुम्हारी और बनई के बीच नदी के पास महिला और बच्ची का शव बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक पति मिथिलेश गोप का दूसरी महिला से संबंध था, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते थे। इसी बीच दूसरी पत्नी के कहने पर उसने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। वहीं 2 साल की बेटी को भी पटक कर मार डाला। और एक 2 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिला था। अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इनका जो पति है मिथिलेश गोप, वो उसकी एक दूसरी पत्नी है और उसके साथ उसका अवैध संबंध है। और इस संबंध को लेकर जो है इनकी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ा होते रहा था। और घटना के दिन भी जो है ये अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी और इसी क्रम में जो है उसके पति ने पत्थर से कुचल के इनकी हत्या कर दी। गुमला के रायटी थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम रामदयाल मुंडा था और वे मुरुमकेला गोढ़ी टोली निवासी थे। खटंगा पंचायत में जंगली हाथियों का झुंड पिछले 6 दिनों से तबाही मचा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। ये झुंड फिलहाल सोपो गांव से निकलकर अब गोढ़ी टोली की ओर पहुंच गया है। रात में खदेड़ने के दौरान हाथियों ने रामदयाल मुंडा को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी जान ले ली। धनबाद के तेतुलमारी में कोयला लूट कर जा रहे हाईवा को 2 अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर लूट लिया। इस मामले में स्थानीय मुखिया की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए NH2 पर गोविंदपुर के पास एक अपराधी को पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरा अपराधी यहां से भाग निकला, लेकिन उससे भी छापेमारी के बाद पकड़ा गया है। वहीं लूट का हाईवा और अपराधी की बाइक जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार अपराधियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। स्कूल के पास से एक हाईवा को लूटने की घटना के बारे में सूचना थाना प्रभारी को मुखिया के द्वारा दी गई। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी रोड में पीछा करते हुए गोविंदपुर के पास हाईवा को जो है रोक लिया गया और इसमें जो अपराधी थे, जो गाड़ी को चला रहे थे और जो साथ में थे, उनको पकड़ा गया। बोकारो में रेलवे गुड्स शेड से कोयले की ढुलाई से उड़ रही छाई से आसपास के 6 पंचायत और सिवंडेह पुरानी मस्जिद में प्रदूषण फैल रहा है। हवा में उड़ते धूल कण से पेड़ पौधों पर भी कोल डस्ट की परत से बिछ गई है और पेड़ों के हरे भरे पत्ते नजर ही नहीं आ रहे। प्रदूषण के खिलाफ सिवंडेह गांव के लोगों ने विरोध जाहिर किया, साथ ही कोल डस्ट पर रोक लगाने की मांग करते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। गुड्स शेड में जो मस्जिद है उसको पूरी तरह से प्रदूषण युक्त कर दिया गया है। यहाँ आसपास के पेड़ पौधे कोयले के प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन और कोयले का काम करने वाले लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम तस्वीर और दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधों को एक बार हम सामने से दिखाना चाहते हैं कि पोल्यूशन का क्या असर है कि पूरा जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से कालिक में पूरी तरह से तब्दील हो गया है और जिस कारण यहाँ आसपास के जो 6 पंचायत है, 6 पंचायत के लोग जो हैं इससे परेशान हैं। अभी हम बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि से। एक चीज बताइए, क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है? यहाँ पर सबसे मुख्य परेशानी है डस्ट, कोयले के डस्ट से हम लोग परेशान हैं और वो सब सारा काम हो रहा है। यहाँ पर चल रहा है 3 क्रेशर, इसमें BKB कंपनी का क्रेशर चलता है और साथ साथ 2 और कंपनी का। तो ये हम लोग डस्ट से परेशान है और हम लोग की सिर्फ एक सूत्री मांग है कि यहाँ से कोयले को हटा दिया जाए। यहाँ पर तो हमको लगता है कि अब काला पत्ता का ही हम लोग को लगता है कि पेड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई नहीं बोलेगा कि ग्रीन कि हरा पत्ते का यहाँ पर हम लोग को पेड़ हम लोग को मिलता है। मांग यही करना चाहते हैं कि जो डस्ट उड़ता है
आज हम लोग छत में भी, अपने घर के छत में नहीं चढ़ पाते हैं, इतनी डस्ट वहाँ पर होती है, क्योंकि जब चढ़ते हैं तो पैर पूरा काला हो जाता है। हम मांग करते हैं कि यहाँ पे कोयले का काम पर रोक लगनी चाहिए। लगातार पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जनता ग्रसित है तथा हमारे धार्मिक आस्था पे भी चोट पहुंचाया जा रहा है। लगातार मस्जिद को भी क्षति पहुंचाया जा रहा है डस्ट के कारण, और कब्रिस्तान पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। ओवरलोडिंग गाड़ियों का भी परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में। क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। DRM महोदय से भी मांग करता हूं इस पर रोक अविलंब लगाई जाए। देखिए, जिस प्रकार से इनका कहना है कि हम यहाँ इबादत करने आते हैं और जिस प्रकार से पॉल्यूशन है, कई कंपनियां काम कर रही हैं जिससे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से काली के रूप में नजर आ रही है। हरा भरा जो पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। धनबाद के प्रमुख शोध संस्थान सिम्फर के पूर्व निदेशक और साइंटिस्ट डॉक्टर PK सिंह को रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी वजह पता नहीं चल पाई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है, पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजय राही ने डॉक्टर PK सिंह के खिलाफ नियुक्ति और मानदेय वितरण में गड़बड़ी की कई शिकायतें PMO से की थी। माना यह जा रहा है कि उन शिकायतों की जांच के बाद सिम्फर ने उनके खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। तो CISR की तरफ से कार्रवाई करते हुए पूर्व निदेशक को सस्पेंड कर दिया गया है। सिम्फर के पूर्व निदेशक सस्पेंड कर दिए गए। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले CISR की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई। और रिटायरमेंट के एक दिन पहले निलंबित किया जाना, मैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार को साधुवाद देता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी बड़ी ताकत हो। भ्रष्टाचार के मामले आएंगे और सबूत मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। धनबाद सिम्फर शोध संस्थान के पूर्व निदेशक PK सिंह को विभाग के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पूर्व निदेशक पर भाजपा के कार्य समिति सदस्य रमेश राही ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर शिकायत विभाग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक की थी। भ्रष्टाचार को लेकर विभाग के द्वारा अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उन्हें किस मामले में निलंबित किया गया है यह अब तक स्पष्ट नहीं है। पूर्व निदेशक पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने तरीके से मानदेय बांटा है, वहीं नियुक्तियों में भी उन्होंने कई फर्जीवाड़े किए हैं। इन सभी मामलों को लेकर रमेश राही ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब पूर्व निदेशक का निलंबन विभाग ने कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व निदेशक का रिटायरमेंट 31 दिसंबर को था और ठीक एक दिन पहले विभाग के द्वारा निलंबित किया जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। विभाग के द्वारा निलंबित करने से शिकायत करने वाले रमेश राही काफी खुश हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। हजारीबाग की सेंट्रल जेल में कैद रामगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी से मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की, साथ ही उन्हें नए साल की बधाई दी। दोनों नेताओं ने कहा कि MP MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ जल्दी झारखंड हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, जिसमें ममता देवी को जरूर न्याय मिलेगा। साथ ही दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि रामगढ़ में उपचुनाव होने पर कांग्रेस ही उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, उम्मीद तो रखते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और हमारा विधायक एक साथ हम लोग 3 साल तक लगातार काम किए हैं और अच्छी काम भी कर रही थी अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी आज जेल में है तो उसको देखने के लिए आए और उनसे मिल करके उनका हाल चाल जाना है। जहाँ तक न्यायालय की बात है, निश्चित रूप से हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे और सारी बातों को रखेंगे कि किस तरह से एक आंदोलन के मामले में इस तरह की सजा हुई है और इसको कैसे सजा को कमतर किया जा सकता है, उस पर हम लोग अपील में जाएंगे। देवघर का बाबा मंदिर नए साल पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। TCO और SP ने रूट लाइन से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स, नेहरू पार्क और बाबा मंदिर परिसर का जायजा लिया। प्रशासन ने दावा किया है कि नए साल पर वैद्यनाथ मंदिर में 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, जिन्हें BED कॉलेज से रूट लाइन के जरिए नेहरू पार्क और फिर क्यू कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कराया जाएगा। वहां से फुटओवर ब्रिज से होते हुए उन्हें गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा।
जो लेक्स हैं उस जगह भी हम लोगों ने सिविल और यूनिफॉर्म दोनों ही ड्रेसेस में पुलिसमैन लगाए हैं, ताकि जो सैलानी हैं और जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित रहें और नए साल में एक सुरक्षित माहौल में वो प्रवेश करें। 9 वर्ष 2023 को जनवरी को कल से जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ देव बाबा मंदिर के पूजा के लिए, उनके लिए सभी हमारे जिला प्रशासन के तमाम अलग अलग विभाग के लोगों ने निरीक्षण किए हैं। साल के पहले दिन देवघर बाबा मंदिर में आस्था का जन सैलाब दर्शन और पूजन के लिए उमड़ता है और अभी से ही भक्त बाबा नगरी पहुंचने भी लगे हैं। साल के पहले दिन की शुरुआत बाबा दर्शन से करने की पुरानी परंपरा रही और ऐसे में जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम लोगों ने जगह जगह पर मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के प्लान है हमारा कि कैसे उस दिन हम लोग जो आवागमन के लिए गाड़ियाँ बाइक सारी आ रही हैं उनको मैनेज करेंगे। साथ ही साथ मंदिर में जो छोटे मोटे रिपेयर के काम थे जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा बढ़े, उसमें वो कार्य किया जा रहा है विशेष प्रमंडल द्वारा और NREP द्वारा। उसको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई डेंजरस इंसिडेंट क्रिएट ना हो, कोई स्लिपरी, कोई टूटा फूटा कुछ ऐसा ना हो जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो नए साल की आहट के साथ ही रांची के गांवों में मुर्गों की बोली लगने लगी है। कांके के बड़की दुबलिया को मुर्गों के गांव के नाम से ही जाना जाता है। इस गांव के हर घर में लड़ाके देसी मुर्गे पाले जाते हैं। साल के आखिरी दिन भी यहां मुर्गों की बोली लग रही है, जिसकी कीमत 5,000 रुपए से शुरू होती है और हर जीत के साथ कीमत बढ़ती चली जाती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। 2023 के दस्तक देने में महज कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं मुर्गों के गांव में, जो कि कांके प्रखंड के बड़की दुबलिया में है और यहाँ तरह तरह के मुर्गे हैं, हजारों मुर्गे हैं यहाँ पर। यहाँ एक लड़ाने वाला मुर्गा भी रहता है और एक खाने वाला भी मुर्गा रहता है और लड़ाने वाला मुर्गा का महत्व अलग है और खाने वाला मुर्गा का महत्व अलग है। लड़ने वाला है। हाँ। क्या रेट है इसका? इसका तो 10,000। 10,000। कितनी लड़ाई जीता है ये? अभी तो नहीं लड़ाए हैं। हाँ, नहीं लड़ाए हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। कितने किलो का है? 3.5 kg का है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है सिकंदर। हाँ सर, इसका टिकट ले सकते हैं। हाँ। जी हाँ। क्या नाम है मुर्गे का? मुर्गा का नाम है दबंग। तो दबंग का चेहरा दिखलाइए। दिखाइए भैया, लीजिए ना। तो देख रहे हैं दबंग कितने किलो का है? दबंग 2.5 kg का है। इसका नाम बाहुबली। अच्छा, बाहुबली की तरह लग भी रहा है। और ये बताइए कि बाहुबली क्या सबको टक्कर देगा? कैसे नहीं देगा? लड़ाई जीत चुका है? नहीं किया है, हम अकेले करने वाला जा रहा है। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे मुर्गे हैं। हर मुर्गे की अपनी खासियत है, कोई लड़ने में महारत हासिल करता है तो कोई किसी का स्वाद बेजोड़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर साल इस गांव में मुर्गों की बोली लगती है और उस बोली में कीमत जो है हजारों में पहुंचती है। एक बार फिर 2023 को लेकर बड़की दुबलिया जो है, यानी मुर्गों का जो गांव है, अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। धनबाद में कतरास लिलोरी स्थान मंदिर के पास अमृत योजना फेज 2 के तहत पार्क बनाया गया है, जहां नए साल का वेलकम करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ मंदिर के पास बना ये पार्क लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पार्क की सुंदरता सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, आने के लिए विवश करती है और लोग अपने परिवार के साथ देखिए यहाँ पर पहुंचकर भरपूर आनंद भी उठा रहे हैं। साल 2022 खत्म हो रही है और नए साल 2023 आ रही है और उसी के साथ पार्कों में सैलानियों की जो भीड़ है वह उमड़ने लगी है। धनबाद नगर निगम के द्वारा अमृत योजना पार्क 2 लिलोरी स्थान कतरासगढ़ में बनाया गया है। सुदूर क्षेत्र में बनाया हुआ यह पार्क स्थानीय लोगों को काफी मोह रहा है और यही कारण है कि स्थानीय लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए निगम के द्वारा यहाँ पर झूला, ड्रैगन, मिक्की माउस और कई ऐसे तरह के मनोरंजन के चीजें लगाई गई हैं जिससे बड़े और छोटे दोनों इसकी तरफ आकर्षित हो। फिलहाल यहाँ पर जो भीड़ है वह स्थानीय लोगों की है, लेकिन जिस तरीके से इसके प्रचार प्रसार हो रही है तो ये यहाँ पर आने वाले लोगों की जो भीड़ है वह दूसरे स्थानों से भी आएगी। फिलहाल यहाँ के लोगों का भी कहना है
कि इस क्षेत्र में या पार्क होने से उन्हें घूमने का और पिकनिक मनाने का एक अच्छा और उत्तम स्थान मिल गया। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन को लेकर इस बार काफी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों तक कोरोना की वजह से बेतला नेशनल पार्क में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया था, जिससे सैलानी मायूस दिखते थे। लेकिन इस बार पार्क को खोल दिया गया है, जिससे यहां पहुंच रहे पर्यटकों में खुशी देखने को मिल रही है। बेतला नेशनल पार्क का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। काफ़ी संख्या में बेतला नेशनल पार्क में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में कई गाड़ियों से, निजी वाहनों से लोग यहाँ पे जाते हैं और पूरा जो बेतला नेशनल पार्क है उसका मुआयना करते हैं। खास करके टाइगर रिजर्व है तो लोगों को उम्मीदें रहती है कि शायद खुले जंगल में बाघ दिखाई दे। हालांकि लोगों को यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो लोगों को लुभा रहा। हालांकि फिर एक बार कोविड का 3rd वेव दस्तक दिया है, उसको लेकर के भी लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन